नमस्कार, मैं मनदीप रेकी गॉडलाइट के फैंटास्टिक फ्राइडे में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्र की, और उसके साथ हमने बात की थी कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे गट से, डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो अगर हम अपने गट को हील करेंगे, गट को हेल्दी रखेंगे, तो क्वाइट ऑब्वियसली हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो हेल्दी रहेगा, एक्टिवेटेड रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। या हम कह सकते हैं कि अगर हम अपने सोलर प्लेक्सस को बैलेंस करते हैं तो हमारा गट हेल्दी रहेगा। आप में से जो रेकी चैनल है वो तो हील कर सकते हैं, लेकिन जो रेकी चैनल नहीं है वो क्या करें? तो उनके लिए मैं आज कुछ टिप्स लेके आई हूँ जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, और उससे आप अपनी गट हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, जिससे आपका सोलर प्लेक्सस चक्र भी बैलेंस्ड रहेगा। क्योंकि हमारा जो गट है, दिस इज द एपिसेंटर ऑफ आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। सो फॉर इम्प्रूव्ड क्लैरिटी, फोकस एंड बैलेंस, हमें अपने गट की हेल्थ को रिबिल्ड करना होगा। नाउ हाउ टू रिबिल्ड द गट हेल्थ? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज जो हमें करनी पड़ेगी वो है कि अपने फूड में से टॉक्सिन्स और इरिटेटिंग सब्सटेंसेस हटाइए। अब ये कौन सी इरिटेटिंग सब्सटेंसेस कौन से हो सकते हैं? अल्कोहल, कैफीन, प्रोसेस्ड फूड्स, शुगर एंड सीड ऑयल्स। देसी घी और सरसों का तेल यूज कीजिए, बहुत फायदेमंद रहेगा। दूसरी चीज है फर्मेंटेड फूड खाएं। फर्मेंटेड फूड्स में डोसा, इडली, उत्तपम वगैरह काफ़ी कुछ आ सकता है। आप घर का जमा हुआ दही खाएं, केफिर खाएं, आप उसके साथ साथ और किमची खा सकते हैं। किमची वेजिटेबल्स का एक फर्मेंटेड फॉर्म होता है, और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे बहुत से आपको इसके प्रिपरेशन के मिल जाएंगे वीडियोस। तो ये चीज़ें खाएं। और ये क्यों खाएं? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को प्रोबायोटिक्स से मालामाल करेंगे, जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने बात की प्रोबायोटिक की, अब आ रहे हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक न लें। देखिए, वर्ड बताता है, पहले था प्रोबायोटिक, दिस इज एंटीबायोटिक। बायोटिक का एंटी, दिस इज ऑपोजिट टू प्रोबायोटिक। आपकी बॉडी में हीलिंग कैपेसिटी है, आपकी बॉडी खुद को हील कर सकती है। लेट इट हील इटसेल्फ। हाँ, अगर कभी बहुत ज़रूरी हो गया है आपके लिए कि आपको एंटीबायोटिक लेना ही है, कोई सीरियस हेल्थ इशू आ गया है या कुछ भी आप कह सकते हैं, तो इसके साथ साथ लैक्टोबैसिलाई की टैब या सैशे ज़रूर लें, ताकि आपकी गट हेल्थ जो है वो ठीक रहे। इसके बाद हम आते हैं कि नॉर्मल, जैसे एज बढ़ती है, हमारी डाइजेशन कम हो जाती है, या कभी बीमार पड़े या किसी वक्त पे हमारी डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, उस वक्त यूजुअली क्या होता है कि हमें एंजाइम्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। वो एंजाइम्स लेने की बजाय हम नेचुरल एंजाइम्स ले सकते हैं। अजवाइन ले सकते हैं, भुना जीरा ले सकते हैं, काला नमक ले सकते हैं, हींग ले सकते हैं, सौंफ ले सकते हैं। सौंफ हमारी गैस और फ्लैचुलेंस को कम करके हमारी डाइजेशन को बढ़ाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक नेचुरल एंजाइम का काम करती हैं। अब बेसिक चीज़ें होंगे। अब हम देखें इसको हील, गट को अगर हमको हील करना है तो नेचुरल हीलर्स लें। एलोवेरा लें, विटामिन ए, ई, सी लें,
सी के लिए आप आंवला लें, आंवले से बेहतर कोई चीज़ विटामिन सी के लिए नहीं हो सकती। चाहे आप कच्चा ले लें, चाहे उसका मुरब्बा ले लें, लेकिन आप वो लें। इसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लें। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, अलसी लें। अगर नॉर्मली नहीं ले सकते हैं तो उसको हल्का सा भून के पीस के ग्राइंड करके रख लें, अपनी दाल में, सब्जी में, सैलेड के ऊपर उसको स्प्रिंकल करके खा लें। आप अपना खाना खूब चबा चबा कर खाएं। आयुर्वेदा में कहा जाता है कि खाने को तब तक चबाना है जब तक वो आपके मुंह में घुल नहीं जाता, लिक्विड नहीं बन जाता। यानी आपको खाने के घूंट भरने हैं, पानी चबा कर खाना है। यानी पानी आपको धीरे धीरे पीना है, लेकिन खाने के घूंट भरने यानी आप अपने खाने को इतना चबाएं कि वो लिक्विड बन जाए। रोज पानी पिए, कम से कम 4 लीटर पानी पिए और अपने गट को हाइड्रेटेड रखें। इसके साथ एक डेली की कोई एक रिलैक्सेशन प्रैक्टिस। देखिए, मैंने वर्ड वो यूज़ नहीं किया, लेकिन बात वही है, कोई ऐसी मेडिटेशन जो आपको रिलैक्स करे, डेली माइंडेड डेली ज़रूर करें, क्योंकि गट हेल्थ का नंबर 1 और सबसे बड़ा दुश्मन स्ट्रेस है। तो अगर आपने स्ट्रेस हटा दिया तो आपकी गट हेल्थ तो वैसे भी बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाएगी। आप व्हीट ग्रास ले सकते हैं, व्हीट ग्रास का जूस ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ आप अगर अपनी कोलोन क्लींजिंग कर रहे हैं, कोलोन क्लींजिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा फूड जो है वो जब इंटेस्टाइन में आता है, जो न्यूट्रिएंट्स उसमें से होते हैं, जो ब्रेक डाउन होकर न्यूट्रिएंट्स उसमें से निकलते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर जो कैपिलरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल होते हैं, वो को एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लग रही है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अक्सर सीनियर्स को, पर आजकल तो 35-40 में भी लोगों को देना शुरू कर दिया है, कैल्शियम कहा जाता है कि आप ज़रूर लें सप्लीमेंट के तौर पे। एक चीज़ याद रखें, कितना भी रिफाइंड हो, भले ही मल्टीनेशनल कंपनी का हो, आप कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट न लें। इफ इट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ड्रॉप इट लाइक अ हॉट ब्रिक, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में 8 to मैक्सिमम 10% होगी। बाकी का 90% जो है वो या आपकी किडनी में स्टोन्स बनाने में काम आएगा, या उसका मैग्मा आपके इंटेस्टाइन की लाइनिंग में एक कोटिंग बना देगा। यानी वो ब्लड वेसल्स जो आपके न्यूट्रिएंट्स निकाल के आपके बॉडी को पहुंचाते, उसके और न्यूट्रिएंट्स के बीच में एक दीवार का काम करेगा। तो कभी भी भूल कर भी कैल्शियम कार्बोनेट ना लें। बस इतनी सी बात आप मेरी मान लें और याद रखें। कोलोन क्लींजिंग के लिए आप मैंगोज लें, माइल्ड लग्जेटिव है, कॉन्स्टिपेशन दूर करेगा। एक चीज़ है चिया सीड्स, जब हम उसे पानी में भिगोते हैं, घंटा भर अगर भिगो लें, तो बड़ा एक जिलेटिनस सा सब्सटेंस बन जाता है, चिपचिपा सा। ये आपके पूरे गट में से, इंटेस्टाइन्स में से, कोलोन में से बहुत इजीली, क्योंकि ये स्टिकी है, तो ये पार होगा और आपके कॉन्स्टिपेशन वगैरह को भी दूर करेगा। और एक चीज़ और, चिया सीड्स जो है ये वेट लॉस के लिए भी कहे जाते हैं। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो दिन में 2 बार चिया सीड्स जो है 2 चम्मच पानी में भिगो के वो ज़रूर लें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें। इसके अलावा आप कोकोनट वाटर लें। गर्मियाँ आ गई हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है और
हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए, हमारे डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए और यूटीआई की प्रॉब्लम से हमें बचाता है। आप ग्रेप्स लें, पाइनएप्पल लें, पपाया लें, क्योंकि एक तो इनमें फाइबर काफ़ी है, दूसरा इनमें बहुत से वैल्यूएबल एंजाइम्स हैं जो आपकी गट हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। तो ये कुछ एक टिप्स थे जो हमने डिस्कस किए। आप इसमें से कुछ भी चूज़ करें, यूज़ करें और अपनी गट हेल्थ को ठीक रखें। बिना एक रेकी चैनल हुए भी आप अपने सोलर प्लेक्सस को बैलेंस्ड, एनर्जाइज्ड रख सकते हैं और रखें। तो आज हमने डिस्कस किया कि हम अपने मणिपुर चक्रा के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे गट से, तो गट हेल्थ को अगर हम इम्प्रूव करते हैं तो मणिपुर चक्रा इम्प्रूव हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं माइंडफुल मंडे में। नमस्कार एंड बाय बाय।